बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव भिथिया में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। उसकी उम्र 12 साल थी। उसके पिता किसान थे और माँ गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। आरव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर काम जल्दी जल्दी करना चाहता था। उसे लगता था कि सफलता का कोई छोटा रास्ता ज़रूर होगा। वह अक्सर सोचता, काश मुझे कोई ऐसा जादू मिल जाए जिससे मैं एक ही दिन में सबसे अमीर और सबसे सफल बन जाऊं। एक दिन भिथिया गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि समय है। जो समय की कदर करता है वह सब कुछ पा सकता है। सब लोग साधु की बात सुनकर चले गए, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसने पूछा, क्या कोई ऐसा जादू है जिससे मैं जल्दी सफल हो जाऊं? साधु मुस्कुराया। हाँ है, लेकिन वह जादू हर किसी को नहीं मिलता। मुझे चाहिए बाबा। साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला बीज निकाला। वह सुनहरे रंग का था और हल्की रोशनी फैला रहा था। यह समय का बीज है। इसे भिथिया गांव के पास वाले जंगल के बीचों बीच बोना, लेकिन ध्यान रखना, इस पेड़ को पानी नहीं बल्कि तुम्हारा समय चाहिए होगा। आरव कुछ समझा नहीं। समय कैसे दूंगा? साधु बोले, हर दिन इस पेड़ के पास बैठकर कुछ नया सीखना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना। जितना समय दोगे पेड़ उतना बड़ा होगा। इतना कहकर साधु गायब हो गया। अगली सुबह आरव उस बीज को लेकर भिथिया के पास वाले रहस्यमयी जंगल में गया। उसने एक खुली जगह देखकर बीज बो दिया। जैसे ही बीज मिट्टी में गया, धरती हल्की सी कांपी। आरव डर गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद मिट्टी से एक छोटी सी हरी कली बाहर निकली। आरव खुशी से चिल्लाया, सचमुच जादू है। वह रोज वहां जाने लगा। पहले दिन उसने 1 घंटा किताब पढ़ी। पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया। दूसरे दिन उसने अपनी माँ की मदद की। पेड़ में 2 नई शाखाएं निकल आईं। तीसरे दिन उसने भिथिया के बूढ़े रामू काका के खेत में काम किया। पेड़ और बड़ा हो गया। आरव को अब समझ आने लगा था कि यह पेड़ उसके अच्छे कामों से बढ़ता है। लेकिन भिथिया गांव में एक और लड़का था, विक्रम। विक्रम अमीर घर का था और बहुत घमंडी था। एक दिन उसने आरव को जंगल में जाते हुए देख लिया। वह चुपके से पीछे पीछे गया। जब उसने चमकता हुआ पेड़ देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। यह पेड़ जरूर सोना देता होगा, उसने सोचा। उस रात विक्रम कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। उसने पेड़ की एक शाखा काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी चली, पेड़ से तेज रोशनी निकली और विक्रम दूर जा गिरा। उसी समय एक आवाज गूंजी, जो बिना मेहनत के फल चाहता है वह खाली हाथ रहता। विक्रम डरकर भाग गया। समय बीतता गया। आरव रोज कुछ नया सीखता। वह खेती सीखता, किताबें पढ़ता, चित्र बनाता और लोगों की मदद करता। हर दिन पेड़ बड़ा होता जाता। 1 साल बाद वह पेड़ पूरे जंगल का सबसे विशाल पेड़ बन गया। उसकी शाखाओं पर सुनहरे पत्ते थे। रात में वह तारों की तरह चमकता था। एक दिन पेड़ ने पहली बार आरव से बात की। आरव चौंक गया। कौन? मैं समय का वृक्ष हूँ। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या अब तुम मुझे खजाना दोगे? पेड़ हंस पड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही सबसे बड़ा खजाना दे दिया है। कहाँ? तुम्हारे अंदर। आरव कुछ समझा नहीं। पेड़ बोला, 1 साल पहले तुम अधीर थे, आज तुम मेहनती हो। पहले तुम जल्दी अमीर बनना चाहते थे, आज तुम दूसरों की मदद करके खुश होते हो। यही असली खजाना है। आरव सोच में पड़ गया। शायद पेड़ सही कह रहा था। कुछ समय बाद भिथिया गांव में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग परेशान हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, अगर अगले महीने तक बारिश नहीं हुई तो हमें भिथिया गांव छोड़ना पड़ेगा। सब लोग दुखी हो गए। आरव जंगल पहुंचा। उसने समय के वृक्ष से पूछा, क्या कोई उपाय है? पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक उपाय है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना सबसे कीमती खजाना त्यागना होगा। क्या? तुम्हारा समय। आरव समझा नहीं। पेड़ बोला, अब तक तुमने जो सीखा है उसे भिथिया के लिए इस्तेमाल करो।
दिन रात मेहनत करो, अपने आराम का त्याग करो। अगले दिन से आरव काम में जुट गया। उसने पहाड़ों से पानी लाने के लिए नहर बनाने की योजना बनाई। भितिया के लोग हंसने लगे, इतना छोटा लड़का नहर बनाएगा? लेकिन आरव नहीं रुका। वह सुबह से रात तक मिट्टी खोदता, बच्चों को साथ जोड़ता। धीरे धीरे भितिया के कुछ बड़े लोग भी उसकी मदद करने लगे। विक्रम दूर से यह सब देख रहा था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह आरव के पास आया। क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? आरव मुस्कुराया। जरूर। विक्रम हैरान रह गया। मैंने तुम्हारे पेड़ को काटने की कोशिश की थी, फिर भी। आरव बोला, गलती करना बुरा नहीं है, गलती से कुछ न सीखना बुरा है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। पूरा भितिया गांव अब नहर बनाने में जुट गया। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। 3 महीने बाद पहाड़ से पानी की पहली धारा भितिया तक पहुंची। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे नाचने लगे। सूखे खेत फिर हरे हो गए। भितिया गांव बच गया। उस रात आरव फिर जंगल गया, लेकिन इस बार उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। समय का विशाल वृक्ष सूखने लगा था। उसके सुनहरे पत्ते गिर रहे थे। आरव घबरा गया। ये क्या हो रहा है? पेड़ मुस्कुराया। मेरा काम पूरा हो गया है। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पेड़ बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें खो दूंगा। पेड़ ने कहा, नहीं, जब भी तुम मेहनत करोगे, जब भी तुम समय की कदर करोगे, जब भी तुम किसी की मदद करोगे, मैं वहीं रहूंगा। आरव रो पड़ा। धीरे धीरे पेड़ रोशनी में बदल गया और वह रोशनी आरव के हृदय में समा गई। आरव बड़ा होकर एक महान शिक्षक बना। दूर दूर से लोग भितियां आने लगे, लेकिन वह कभी यह नहीं भूलता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत कोई जादू नहीं, बल्कि उसका समय था। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, गुरुजी, क्या सच में समय का कोई जादुई पेड़ होता है? आरव मुस्कुराया। उसने बच्चे के सीने पर हाथ रखा और कहा, हाँ, हर इंसान के अंदर एक समय का बीज होता है, जो उसे मेहनत, सीखने और अच्छे कामों से सींचता है। उसके अंदर एक विशाल वृक्ष उगता है, और जो आलस, लालच और शॉर्टकट चुनता है, उसका बीज कभी नहीं उगता।